एक टॉपिक बच रहा है, डिफ्रैक्शन खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए थे सारे खत्म, कितने हुए? हाँ बच गए अभी, बचे अभी करते हैं उसको, पहले ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देख लो डिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या होता है डिफ्रैक्शन में? लाइट बेंड करती है। कहाँ पे? मान लो लाइट आ रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से आ गई लाइट ऐसे, तो क्या होगा? जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहां से टकरा के लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, ये आएगी यहाँ पे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, बेंड कर जाती लाइट। कहाँ पे? कॉर्नर्स पे, ठीक है। अभी फोटो पे दिखा दूंगा उसको, बेंडिंग होती है। तो लाइट कहाँ पे बेंड करती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके कॉर्नर पे लाइट टकरा के बेंड हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी, उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक। तो वही लिख लो उसको। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे वो क्या था ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वैसे एक्सपेरिमेंट है इसमें भी, बिल्कुल सेम चीज है, थोड़ा सा अलग है। डिफरेंस क्या है? उसमें दो छेद थे, दो छेद किए थे, इसमें एक ही है। तुमको मैंने बड़ा दिखा रखा है, बड़ा नहीं है वो, छोटा ही है, एक ही छेद होल कर रखा है लेकिन छोटा है। और सामने क्या है? सामने स्क्रीन है जैसे उसमें थी, और इसके बीच में डिस्टेंस हो गया ये डी, छोटा डी। अब यहां से लाइट आएगी, फिर क्या होगा? यहां से जो बीच बीच में से निकल रही है वो तो सीधे सीधे चली जाएगी, और जो कॉर्नर से निकलेगी वो बेंड हो जाएगी, तो लाइट वहां पे पहुंच जाएगी। और यहाँ से टकरा के लाइट नीचे, मतलब यहाँ से टकरा के चारों तरफ फैल जाएगी लाइट, टॉर्च की तरह। और यहाँ से टकरा के भी चारों तरफ फैल जाएगी। फिर उनके बीच में क्या होगा? इंटरफेरेंस। जितने भी ये क्या आ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो लाइट क्या है? वो वेव फ्रंट ही तो है, तो वेव फ्रंट आई, और जैसे ही लाइट यहाँ पहुंची, वेव फ्रंट यहाँ पहुंची, तो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे? याद है कि नहीं है? हाइजेन प्रिंसिपल। क्यों बताओ भी? वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं कैसे एक्ट करते हैं? सेकेंडरी सोर्स, याद आ रहा है? जितने भी पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, फिर वहां से क्या निकलेगी? उन सेकेंडरी सोर्स से क्या निकलेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। और वो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे ऐसे ऐसे करके। कितने सोर्स होंगे इसमें? इनके अंदर कितने सोर्स होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि वेव फ्रंट के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सोर्स, तो उनके अंदर से इनफाइनाइट वेवलेट्स निकलेगी, और वो सब एक दूसरे से टकराएंगे, इंटरफेयर करेंगे, और क्या बन जाएगा? एक पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्सेज है,
तो पैटर्न बन जाएगा वही वही मैक्सिमम मिनिमा कुछ कुछ बनने लगेगा। ठीक है, तो सामने क्या बनेगा, इसकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तुमको बस देखना है कि इसमें रिजल्ट क्या आते हैं। सेंटर पे क्या बनेगा, मैक्सिमम, वही सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, और फिर ऊपर क्या बनेगा बताओ, फर्स्ट मिनिमा, और फिर फर्स्ट मैक्सिमा जैसे उसमें था। ठीक है, और नीचे भी वही वही सेम कहानी, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे बनता रहेगा सब। अब इसमें और उसमें डिफरेंस है, कुछ कुछ डिफरेंस वही पढ़ने वाले हम। इंटेंसिटी का पैटर्न बता रहे थे ना उसमें, इंटरफेरेंस में कैसा होता है, वो पहाड़ बनाए थे जो। हाँ, डिफरेंस क्या है, ये ले लो यार, ये डी। वहां पे मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी बताओ, अजीम बताओ, मैक्सिमा की कंडीशन इंटरफेरेंस में क्या थी, YDSC में। अरे मैक्सिमा यार, मतलब वाई जो था। ठीक है, और मिनिमा की क्या थी, मिनिमा की बताओ, मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा की कंडीशन क्या थी, बस वो कंडीशन यहाँ पे किसकी होगी, y is equal to 2n plus 1 lambda d by 2d। ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की, वही जो वहां पे मिनिमा की वो यहाँ पे मैक्सिमा की। ऐसे ही फॉर मिनिमा y क्या हो जाएगा, अरे n लैम्डा d by d। ठीक है, अब n की वैल्यू देखते हैं क्या क्या हो सकती है। n की वैल्यू देखो यहाँ पे मिनिमा क्या 0 हो सकती है, बोलो, नहीं हो सकती, क्योंकि सेंटर पे तो क्या बनेगा, और n की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब n तो 0 हो नहीं सकता। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे बताओ, ये जो मैक्सिमा है सेंटर मैक्सिमा के लिए नहीं है, सेंटर तो मैक्सिमा बनेगा, ये है बाकी सब मैक्सिमा के लिए। तो पहला मैक्सिमा बताओ, n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 0, सोच के बोलो, क्यों क्यों, डिस्टेंस और कम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, बताओ क्या होगी n की वैल्यू, कहां से शुरू होगी, 1 से, 0 से हो सकती है, देखो 0 ले लो, चलो 0 ले लो तो क्या आएगा, लैम्डा डी बाय 2d, और ये पहला मैक्सिमा है, लैम्डा डी बाय 2d तुम्हारे हिसाब से, और पहला मिनिमा कहाँ बनेगा, लैम्डा डी बाय डी पे। और फिगर के हिसाब से क्या होना चाहिए पहले, पहला मिनिमा या पहला मैक्सिमा, कौन पास होना चाहिए, पहला मिनिमा। लेकिन तुम अगर यहाँ पे 0 डाल दोगे तो लैम्डा डी बाय 2d, वो तो आधा हो जाएगा, ये तो लैम्डा डी बाय डी है, और उसी का आधा पहला मैक्सिमा, ये कैसे हो सकता है, आया समझ में कुछ। हाँ, इसका मतलब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3, यहाँ पे 0 नहीं है कहीं, तो ये याद रखने वाली चीज है। खैर इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल है भी नहीं, तुम्हारे कोर्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत है कि इसकी विड्थ इतनी होती है, ये मैक्सिमम कंडीशन होती है, हैं कोई बात नहीं, तुम ये फॉर्मूला भी याद कर लो, बाद में काम आ जाएगा। अब देखो और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अरे वो विड्थ क्या होती थी उधर, विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ क्या होती थी,
लैम्डा डी बाई डी विड्थ ऑफ सेंट्रल, वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती थी? बोलो। अरे मैक्सिमा की विड्थ क्या होती थी? फर्स्ट मैक्सिमा की विड्थ तो है यार, फ्रिंज विड्थ तो उसी को तो बोलते हैं कि एक फ्रिंज की विड्थ। और दूसरे मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी? वही होगी लैम्डा डी बाई डी। और सेंट्रल की क्या होगी? वो तो नहीं होगी सेम, सब कुछ सेम। हाँ तुमने दिखाया था ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो बीच वाला भी तो सेम ही था, लग रहा था सब कुछ सेम थे वो। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इसकी हो जाती है 2 लैम्डा डी बाई डी, इसकी डबल हो जाती है। जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो डबल विड्थ का बनता है। और विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, बाकी जितने मैक्सिमा है, पहला दूसरा तीसरा, इनकी क्या होगी? इनकी आधी हो जाती है लैम्डा डी, इनकी तो वही सेम लैम्डा डी बाई डी जैसे वहां पढ़ा हमने, लेकिन यहाँ पे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डबल होती है। ठीक, लिख लो इसे। जो हमने पढ़ा था बाई डीएससी, वो क्या था? इंटरफेरेंस। और ये क्या है? डिफ्रैक्शन। दो सोर्स से वेव आती है और वो टकरा जाती है एक दूसरे से, उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस।
और डिफ्रैक्शन का बोलते हैं जब इनफाइनाइट सोर्स है, वेव सारी और टकरा गई। ये भी लिख लो। इसका YDSC लिखिए, YDSC गाइड इंटरप्रेट। सारे मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो सेम रहती है, ये तो हम देख चुके हैं। लेकिन इसमें डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बाकी मैक्सिमा से डबल होती है। और इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी उसमें भी सेम रहती है। जो पहाड़ बनाए थे वो सबके बराबर थे, याद है ग्राफ। तो इंटेंसिटी सारे मैक्सिमा की सेम रहती है, किसमें, YDSC। और इसमें नहीं रहती। इसमें बनाता हूँ मैं ग्राफ। इंटेंसिटी decreases तो इसमें ग्राफ बनता है ऐसा, देखो इंटेंसिटी और ये डिस्टेंस का ग्राफ। बना लो, ये सब कुछ बना लो। ऐसे ऐसे खत्म सा हो रहा है। इंटेंसिटी एकदम से गिरने लगती है, कम हो जाती है। सेंट्रल मैक्सिमा की बहुत ज़्यादा, फिर पहले मैक्सिमा की बहुत कम, फिर वो खत्म ही हो जाती है 2-4 मैक्सिमा के बाद, दिखता भी नहीं है ढंग से। ठीक है, ये पहला मिनिमा और ये पहला मैक्सिमा।
ये बात ठीक है। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन का। अब वो कर लो ऑब्जेक्टिव सारे खत्म करो अभी।